इसी मैथ 313 के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से हम इस बात का भी आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर की हुई है और अब हमें आगामी परीक्षाओं के लिए कितना और मेहनत करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए हम स्टार्ट करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। जो लोग इससे पहले के प्रैक्टिस सेट को नहीं सीन किए हैं वो उसको प्लेलिस्ट में जाकर सीन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है कि यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, समान है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक वृत्त है, इसकी एक त्रिज्या होगी, इसमें कह रहा है कि परिधि, क्या परिधि, दूसरा और क्या कह रहा है इसके साथ, इसका क्षेत्रफल। परिधि और क्षेत्रफल कह रहा है इसका जो संख्यात्मक मान है वो क्या है, बराबर है। चूंकि सेम वृत्त है तो ऐसी स्थिति में परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ये बराबर होगा किसके, इसके क्षेत्रफल के, यानी कि πr स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारा आ जाएगा पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू यानी कि त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब अगर त्रिज्या की वैल्यू 2 यूनिट आ गई तो हमसे पूछ क्या रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई और आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 2 है और सारे आंसर देख लीजिए ये पाई में दिए गए हैं, तो हम पाई को ऐसे ही कांस्टेंट रखते हैं। आर की वैल्यू 2, 2 का पावर 2, इसका मतलब 4। तो ये हो गया 4 पाई वर्ग यूनिट। ये सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 800 रुपये की राशि जो है 3 वर्षों में साधारण ब्याज के दर पर 920 रुपये हो जाती है। यदि 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये क्या होता है, हमारा ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। अब बताइए आप हमको कि हमारा ब्याज क्या होगा। ब्याज का मतलब मूलधन है 800 रुपये और टोटल ब्याज के बाद मिश्र धन जो बन के आ रहा है वो 920 रुपये है। तो मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज 120 रुपये। ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, पी का मतलब मूलधन, ये मूलधन हमारा है 800 रुपये। आर का मतलब ये हमको पता नहीं है। टी का मतलब दिया हुआ है 3 वर्ष बटे 100। ये इक्वल टू हो जाए कितना, 120। यहाँ से हमको आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 00 और 00 यहाँ से कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 3 4 बार और 8 5 बार। तो आर की वैल्यू यहाँ से यानी कि क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया आपका कितना हो गया, 5% हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अगर ध्यान दें, क्या हुआ है कि यदि 3% जो है प्रति वर्ष बढ़ा दी जा रही है तो हमने जो आर फाइंड किया है वो कितना फाइंड किया, 5%, और 3% यहाँ पे क्या कर दी जा रही है, बढ़ा दी जा रही है। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 8%। अब अगर आर 8% हो गया तो हमसे पूछ रहा है कि समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो यही 800 रुपये ही तो था मेरे भाई, मूलधन 800 रुपये था, आर आपका 8% हो जा रहा है और उसके बाद जो आपका समय है वो कह रहा है कि सेम समय अवधि है, यानी कि 3 वर्ष का बटे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 100 और 100 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 8 और 8 और 3, तो 8 8 64, 64 तिया कितना हो जाएगा, 192। अगर ये 192 हो गया तो आप हमको बताइए ये क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट 192 रुपये है तो मूलधन इसमें अगर हम जोड़ दें 800 रुपये तो ये हमारा टोटल आ जाएगा कि कितना हो गया। तो ये हो गया 992 रुपये, ये हमारा मिश्रधन हो गया, या उस अवधि के बाद जो राशि होगी वो कितना हो जाएगा, 992 रुपये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं, बताइए, और उसका HCF 12 है, वे संख्याएं क्या होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। हम आप प्लेलिस्ट में जाइए और HCF LCM का जो चैप्टर हमने पढ़ाया है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखते ही सॉल्व कर लेंगे। बताइए, अगर HCF आपको 12 दिया हुआ है तो हमने आपको बताया है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या ये जो है इसी HCF के ही मल्टीपल में होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HCF जो होता है उससे पूरी संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी हमारी 12x, दूसरी हो जाएगी 12y, तीसरी हो जाएगी 12z। अब बताइए, x, y और z का ये रेशियो पहले से दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 दूना 24, ये हो जाएगा 12 तियां 36। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 12, 24 और 36। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है A:B, इतना B:C, इतना A:B:C किसके बराबर होगा। सिंपल सा इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे A और B और C का रेशियो लिख देते हैं। 7 और 9 A और B का रेशियो है, तो 7, 9 यहाँ लिख दिया। B और C का रेशियो दिया हुआ है 3, 5, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें A, B और C का रेशियो फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो A की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 गुणे 3 यानी कि 21 हो गया। इस टू B की वैल्यू ये होगी कितनी, 9 गुणे 3 27। C की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 पचे 45। अब इसमें जो डिवाइड हो पाए किसी एक नंबर से टोटल, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये सारी संख्याएं 3 से क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 9 27 और 3 15 बार। तो अब ये किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 7:9:15। कोई गलती से 21, 27 और 45 ये वाला ऑप्शन या कोई और ऑप्शन दिया होगा 21, 27 और 45, तो उसको मत लगा के आ जाइएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा 7:9:15। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने के टुकड़े काट सकता है। तो 10, 15 और 20 चूंकि ये जो है बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, तो ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है और ये 20 मीटर है। तो इसका जो HCF होगा उसी से ये तीनों एक साथ डिवाइड हो जाएगा, और उसी का अगर काटेंगे तो जो होगा, कोई भी टुकड़ा जो है ये जो है उसमें कम से कम इतने टुकड़े निकल जाएंगे कि कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि 10, 15 और 20 दिया, इन सबका HCF क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब बताइए, पहले वाले में कितना टुकड़ा बनेगा, अगर 5 के मीटर के हिसाब से होगा तो ये हो जाएगा 2 टुकड़ा, दूसरे वाले में 3 टुकड़ा, तीसरे वाले में 4 टुकड़ा। तो टोटल हमारा यही तो पूछ रहा कि उसमें कम से कम कितने टुकड़े बनेंगे कि कोई भी बर्बाद ना हो। तो अगर ऐसी स्थिति में करेंगे तो हमारा कोई भी बर्बाद नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 4, 9। तो 9 टुकड़े जो है काटे जाएंगे और 5-5 मीटर के होंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 2 वृत्त किसी बाह्य बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। QR उभयनिष्ठ स्पर्शक है जो वृत्तों को Q और R पर स्पर्श करता है। तो ज्ञात कीजिए कोण QPR का माप क्या है। अब ऐसे तो नहीं समझ पाएंगे, इसका हम आपको फिगर बनाते हैं तो आप समझ पाएंगे इसको आसानी से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है 2 वृत्त बन चुके हैं। बताइए, 2 वृत्त हैं, कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, यानी कि ये यहाँ पे बाह्य बिंदु जो P है यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। क्लियर। अब कह रहा है QR उभयनिष्ठ स्पर्शक है, यानी कि ये जो लाइन है Q और R, ये जो लाइन है ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। और जो स्पर्श रेखा होगी वो केंद्र से हमेशा जो होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये जो है परिमेय होता है। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, कह रहा है कि जो वृत्तों Q और R पर स्पर्श करता है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया, Q और R पर QR स्पर्शक रेखा हो गई। कह रहा है कोण QPR का माप ज्ञात कीजिए। ये कोण जो है QP और R की बात कर रहा है, इस कोण का मान पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा। अब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है,
हम क्या करते हैं, इन केंद्रों को दोनों को मिला लेते हैं और केंद्र जो है वो स्पर्श से होके जाएगा। अब आप बताइए कि अगर इस प्रकार की स्थिति बन गई है तो दोनों वृत्त में अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इस वृत्त में त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। और हम क्या जानते हैं कि त्रिज्याएं बराबर होती ही हैं। तो अगर दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम इस कोण को x मान लें तो ये भी x ही होगा, अगर इसको हम y मान लें तो ये भी क्या होगा, हमारा y होगा। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ से आप हमको ये बता दीजिए कि अगर ये कोण x हो गया, ये x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा। तीनों कोण 180 अंश होता है। अब अगर 180 अंश में से हम 2x घटा दें तो यही तो कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से तीनों कोण 180 अंश होता है, ये y हो गया, ये y हो गया, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, वही टोटल 180 होता है, उसमें से y 2 बार घटा दिया हमने, तो ये कोण हमारा क्लियर हो गया। अब आप हमको सिंपल सा ये बता दीजिए कि कोई अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है कि नहीं। तो ये एक कोण हो गया, ये एक कोण हो गया, और ये एक कोण हो गया, और ये एक कोण हो गया, इन चारों का योग 360 अंश होगा। तो ये चूंकि पहले से ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 180 अंश हो गया। प्लस अब बताइए ये 180 माइनस 2x, ये 180 माइनस 2y, तो ये हो गया 180 माइनस 2x। अगले स्टेप में क्या हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2y। अब इन सबको अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा भाई, 360। क्लियर है कि नहीं? अब बताइए इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ से 360 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2x और माइनस 2y इज इक्वल टू कितना, माइनस 180। और अगर यहाँ से ध्यान दे तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये हो गया 90, और माइनस भी है, ये कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया भाई मेरे, 90 आ गया। अब आप हमको बता दीजिए एकदम सिंपल सा कि x प्लस वाई 90 है, यानी कि ये x ये y 90 है और ये टोटल 180 अंश होता है, तो इतना कितना हो जाएगा बताइए, सिंपल सा 90 अंश। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में क्रमशः AB और AC भुजाओं पर DYE इस प्रकार से है कि DE BC के समांतर है। ऐसी स्थिति में कुछ दिया हुआ है कि ये A है और ये है हमारा B, ये है C, और कह रहा है AB पर D है और AC पर E है, और ये जो है एक दूसरे के समांतर हो जा रहा है। कब? जब D और E को मिलाया जा रहा है। अब ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि DE BC के समांतर है और AD अपान BD इज इक्वल टू 3/5, यानी कि ये AD और ये मिला के कितना, 3/5 दे रहा है। कह रहा है AC कितना है, 4 है, AC कितना है, 4, यानी कि ये टोटल कितना है, 4 है। आपसे पूछ क्या रहा है, AE कितना होगा, ये AE पूछ रहा है आपसे। तो आप सिंपल सा ज्योमेट्री का लगाइए प्रमेय, इसमें क्या हो जाएगा बताइए, ये यहाँ से AB अपान AD इज इक्वल टू ये हो जाएगा AC अपान AE, और यही AE तो हमको फाइंड करना है, बस इसी पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा AB हमारा 8, AD कितना है 3 बराबर AC कितना है 4, AE हमको फाइंड करना है। अब बताइए क्या करना है आपको, सिंपल सा 4 2 बार, 4 दूना 8, तो AE हो जाएगा 3/2, यानी कि कितना, 1 सही 1/2, या इसी को लिख सकते हैं 1.5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है त्रिभुज ABC में यदि 2A बराबर 3B बराबर 6C तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, बताइए इसमें दिया हुआ है 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C। अरे इतना ये बराबर किया है तो हम भी मान लेते हैं ये किसी के बराबर है। ठीक, अब बताइए कोण A की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, K/2 हो जाएगी। अगले स्टेप में कोण B की वैल्यू क्या हो जाएगी, K/3 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में कोण C की वैल्यू क्या हो जाएगी,
6 हो जाएगी। अब आप हमको बताइए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब ऐसी स्थिति में कोण ए धन कोण बी धन कोण सी कितना होगा, 180 अंश। तो कोण ए कितना है, k/2, कोण बी कितना है, k/3, कोण सी कितना है, k/6। ये कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारा कोण क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा LCM, और ये 2, ये हो जाएगा 3 के अगले स्टेप में, 2 के अगले स्टेप में, 6 एक बार, और ये यहाँ हो जाएगा k बराबर 180। ये हो जाएगा, जोड़ने पे आ जाएगा कितना, 3 2 5 और 1 6k/6 बराबर 180। इसका मतलब क्या हो गया, k की वैल्यू कितनी हो गई, 180। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कोण b की बात कर रहा है। तो कोण b हमारा कितना है, k/3, यानी कि k का मतलब 180 है बटे 3, और ये हो गया कितना हमारा 60 डिग्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, जिससे उसका विक्रय मूल्य 440 रुपये हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, जिससे उसका विक्रय मूल्य कितना, 440 रुपये हो जाता है। सिंपल है, ये आपका अंकित मूल्य आपने मान लिया, मार्क प्राइस ये है। अब इस मार्क प्राइस पे अगर आप क्या दे रहे हैं, 12% की छूट दे रहे हैं, तो ये अपने आप का 100% है ही मार्क प्राइस, और इस पे 12% की छूट दे दिया तो ये कितना हो गया, 88%। और यही जो आप मार्क प्राइस पे 88% की छूट दे रहे हैं, यही इस बंदे की क्या बन रही है, सेलिंग प्राइस बन रही है। क्लियर। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मार्क प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस दे दिया गया, इसमें 440। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस का आपका 88% बराबर है सेलिंग प्राइस कितना, 440 रुपये। सॉल्व कर लीजिए, 44 ये 10 हो गया, और 44 2 बार, और 2 यहाँ से 5 बार। क्लियर। और ये 100 इधर है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये हो गया 500 मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब क्या हो गया, अंकित मूल्य। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है a+1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, a³ +1/a³ फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, बताइए। यहाँ सिंपली ये दिया हुआ है कि a+1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, a³ +1/a³ फाइंड करना है। बताइए, यहाँ पे a+1/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर जाके रूट बन जाएगा। क्लियर। अब a+1/a+b का होल क्यूब आपको फार्मूला आना चाहिए, तो ये हो जाएगा a³ प्लस b की जगह 1/a³ प्लस 3ab। 3 इंटू a की वैल्यू आपका a है, b की वैल्यू क्या है, 1/a है। इसके साथ a+b होता है, तो ये 1 प्लस a+1/a हो जाएगा, इज इक्वल टू √3 का क्यूब करेंगे, तो √3 का ये यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है a³ +1/a³ की वैल्यू, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, हम इसको हमें फाइंड करना है, ये प्लस हो जाएगा 3, a+1/a की वैल्यू कितनी है, √3 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 3 की पावर 3 है, √3 की पावर 3 है, तो इसको क्या होगा, एक बार 3 बाहर आ जाएगा, एक बार अंदर ही रह जाएगा, 3√3। अब बताइए, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 मीटर लंबा हाथी है, 16 क्रॉस 30 मीटर आकार के आयताकार पिछड़े के एक कोने में खड़ा है या बैठा है। यदि विकर्णतः सम्मुख कोने की ओर जाना आरंभ करता है, तो उससे उस कोने में पहुंचने में 15 सेकंड लगते हैं। हाथी की गति ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बताइए, हाथी की गति ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन दे रहा है कुछ इस प्रकार का, पिछड़ा है कितना है, 16 क्रॉस 30 मीटर आकार का, यानी कि ये आपका हो गया 30 मीटर लंबाई और 16 मीटर इसकी हो गई चौड़ाई। कह रहा है कि एक कोने में 4 मीटर लंबा हाथी है। यदि विकर्णता सम्मुख कोने की ओर जाना आरंभ करता है, यानी कि इस प्रकार से अगर यहाँ से यहाँ जाना आरंभ करता है और यहाँ 4 मीटर का हाथी पहले से क्या है
खड़ा है, तो कह रहा है कि उस कोने में पहुंचने में उसे कितना समय लग रहा है, 15 सेकंड लगते हैं। तो पहले तो हम ये जान लेंगे कि ये इस कोने इस रास्ते की लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है। तो अगर ये 16 है और ये 30 है तो ये आपका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय कितना हो जाएगा, 34। 34 कैसे आया, इस 16 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, 16 का वर्ग हो गया 256 और प्लस 30 का वर्ग हो गया कितना, 900। तो ये हमारा जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 9 2 1156 और ये किसका वर्गमूल है, 34 का। तो ये हो गया आपका 34। अब इसमें से 4 मीटर का हाथी ही है तो बचा कितना रास्ता, 30 मीटर का रास्ता इसको तय करना है और इसकी कह रहा है कि पहुंचने में 15 सेकंड लगते हैं। अगर इसको 15 सेकंड लगता है और 30 मीटर का रास्ता है तो 30/15 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड की इसकी क्या है, रफ्तार है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही पूछा जा रहा था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कर लेने दीजिए। एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद 10 और व्यक्ति कार्य में लग गए। शेष कार्य पूरा करने में अब उन्हें कितने दिन लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर जो लोग नहीं उसको रिवाइज किए हैं तो उसको जाके प्लेलिस्ट में सीन कर लें, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में करता है तो M1D1 वाला फार्मूला लगाएंगे। 40 व्यक्ति 18 दिन में कोई कार्य कर रहा है। अगले स्टेप में क्या कह रहा है कि एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद 10 और व्यक्ति कार्य में लग गए, यानी कि 8 दिन तक तो ये 40 के 40 ने काम किया ना। क्लियर। अब अगर 8 दिन 40 के 40 ने किया तो अगले कितने दिन 10 लोग और आ गए, यानी कि टोटल अब हो गए 50। अगले इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया कि ये हमारा जो है काम सेम टू सेम हो गया। इसी लाइन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 18 चौक 72 720 ये हो गया आपका, और 4 8 32 हो गया 320 प्लस 50 x ये हो जाएगा आपका 720 में से 320 जाएगा कितना आएगा भाई मेरे 400 और इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 50 x और ये 0 और 0 कैंसिल हो गया 5 कितनी बार 8 बार x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 8। इसका मतलब ये जो 10 व्यक्ति और आ जा रहे हैं उसके बाद शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा x दिन का मतलब 8 दिन लगेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य को 12.5% कम कर देता है तो उसको कितना लाभ होगा। लाभ हानि का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, उसको प्लेलिस्ट में आप जाके सीन कर लीजिए। यहाँ पे जो है सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अगर हम मान लिया कि हमारा CP जो कितना है 100% है, कह रहा है कि ये अपने माल को लागत मूल्य से इतना पर अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस जो लिखता है, यानी कि अंकित मूल्य जो लिखता है वो कितना लिखता है 125% लिखता है। क्लियर। अब यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य को 12.5% कम कर दे तो उसको कितना लाभ होगा। आप बताइए अंकित मूल्य कितना है 125 है। क्लियर। अब कह रहा 12.5% इसको कम कर दें तो इस कितना बचेगा भाई 87.5% ही तो बचेगा। तो यही पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में लाभ कितना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम फाइंड कर लेते हैं कि ये जो है मार्क प्राइस अब कितना हो जाएगा, तो ये अब मार्क प्राइस इतना हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 5 बार और 25 4 बार, और यहाँ से इसका दशमलव हटा देंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 5 गुणे 87 और 5 इसका दशमलव हटा देंगे तो ये 10 यहाँ आ जाएगा और गुणे 4 पहले से है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितनी बार 5 8 बार, और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 8 1 8 और 0 और फिर 8 9 72 और 3 75/8, यानी कि अब इसका जो मार्क प्राइस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 109 सही 3/8, यानी कि अब जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा क्रय मूल्य से 9 सही 3/8% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है, क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है। पी और आर की औसत मासिक आय इतना है, पी की मासिक आय बताइए, सिंपल सा है। पी और क्यू की अगर औसत मासिक आय इतनी है तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 50 50 और गुणे 2 हो जाएगा। इसको टोटल कितना लिख लेंगे, 2 0 5 दूना 10 और 5 दूना 10। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, Q और R का दे रहा है तो Q प्लस R कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताइए Q और R कितना हो जाएगा, जितना दिया मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो 6 2 5 0 गुणे 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 5 10, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 छक 12, 500। नेक्स्ट हो जाएगा, क्या कह रहा है, Q और R का औसत दे रहा है तो सॉरी P और R का, तो P प्लस R इस कितना हो जाएगा 5200 है, और इसका मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 00 पहले से है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब हमको बताइए कि अगर हम इन सभी को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम आ जाएगा। P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तीनों को जोड़ लीजिए तो ये हो गया 10 10 20 और 10 30, 2 32 और एक हो जाएगा 33, तो ये हो गया टोटल 33,000। अब बताइए, ये हो गया 33,000, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 पंचे 2 छक 12 और 1 13, 2 पंचे 10, ये हो गया 16,500। किसकी, पी क्यू और आर का योग। कह रहा है पी की मासिक आय कितनी है, तो क्यू और आर को इसमें से घटा दीजिए, पी का आ जाएगा, तो क्यू और आर का कितना है 12,500, इसमें से 12,500 अगर आप घटा देंगे तो ये किसका हो जाएगा, पी का हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 4,000 कितना रुपए, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो कॉस थीटा क्या होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या करना है कि सेक थीटा को यहीं रहने दीजिए, ठीक। अब इसको ले जाइए 4 के साथ माइनस tan थीटा, और उसके बाद क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ का, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे पहले से है, और ये हो जाएगा 4 चौक कितना 16 और प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 2 टाइम्स 4 tan थीटा, यानी कि 8 tan थीटा। क्लियर। इतना हो जाने के बाद आप बताइए सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर इतना लिख सकते हैं तो आप बताइए इसको 16 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा लिखने में क्या बुराई है, बताइए, सेम टू सेम है। तो tan स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया। अब आपका यहाँ बचा है क्या, 8 tan थीटा उधर प्लस में है, माइनस में है, इधर लाके प्लस कर लीजिए, बराबर हो गया 16 और 1 मिल के इधर आके माइनस होके कितना हो गया 15, और यहाँ से आपका tan थीटा आ जाएगा कितना, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 15/8। बताइए tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। अब tan थीटा अगर 15/8 है तो आप बताइए हमको tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 8। अगर किसी समकोण त्रिभुज में ये 15 है ये 8 है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना हो जाएगा 17। क्लियर। क्यों, क्योंकि 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 15 225 और 8 8 64 हो जाएगा, और 225 और 64 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 289, और ये 17 का वर्ग होता है, तो ये हो गया आपका 17। अब अगर ये 17 हो गया तो आपसे पूछ क्या रहा है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार 8 हो गया, कर्ण कितना हो गया 17, 8/17 सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ है नहीं तो यहीं पर हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी हम जैसे ही नया क्लास अपडेट करेंगे। आइए देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको काफ़ी लाभ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।